कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गा, कि आप कह रहे हैं कि इस कथा से कोई और भी तरह, लेकिन मैं कह रहा हूं, सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम कह रहे हैं कि पापी से पापी पारायण भी इस कथा को सुन ले। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं, क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलश्च कामी क्रोधी, और इतना ही कुमार्गी, यहां लिखा है कुमार्गी, क्रोधी, कामी, महापातकी, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सोने की चोरी करने वाला। और जीवन में जिसने इतने पाप किए हो, अनगिनत पाप, वो भी इस कथा को कोई एक बार सुन ले, करवा ले। कहा है वो उन सभी पापों से वो व्यक्ति, कई बार कर्म ऐसे हो जाते हैं, अनजाने में भी कर्म हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी। कहा है ऐसा कोई व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और इतना ही नहीं, देवऋषि नारद, सुनो, मैं आपको कह रहा हूं, कोई प्रेत भी सुन ले, कोई प्रेत भी। क्या कहा? ये बात कुछ नहीं उतरी देवऋषि नारद के। क्या कह रहे हो बड़े भैयाओं, सनकादिक ऋषियों? प्रेत, हाँ प्रेत, कोई प्रेत भी सुन ले इस कथा को। प्रेत का मत, क्योंकि प्रेत का शरीर नहीं होता भैयाओं, जो प्रेत योनि में पड़ जाती है आत्मा, उसका शरीर नहीं होता, हवा होती है। कभी इधर जहां हवा लगे, जो भटक जाती है आत्मा। और ऐसे कहा कि ये श्रीमद् भागवत पुराण की ऐसी कथा, ये अमर कथा है कि इस कथा को सुनकर ऐसे कहा है, कोई अल्प मृत्यु, समझते हैं ना आप अल्प मृत्यु, जो जहर खाने से ज्ञानी के लक्षण है, जैसे अड़ जाना, अड़ जाए बिल्कुल, हम तो बहुत ही नहीं करेंगे, ठीक नहीं, क्योंकि हर कथा जीवन से घटे। यहां देखो प्रमाण दे रहे हैं आज सनकादिक ऋषि देवऋषि नारद को, कि ऐसे थी धुंधली। और एक दिन धुंधली, ऐसा कहा है, धुंधली ने ऐसे शब्द कह दिए कि कहा, सुनो स्वामी, तुम लोगों के घर में जाके पुत्रयष्टि यज्ञ करवाते हैं और उनके पुत्र हो जाते हैं, और मेरे घर में ना पुत्र है ना पुत्री है, धिक्कार है तुम्हें। क्या कह दिया? धिक्कार है तुम्हें, लोगों के घर में पुत्रयष्टि यज्ञ करवाते हैं, उनकी संतानें हो जाती है, हमारे घर में ना पुत्र है ना पुत्री है, धिक्कार है तुम्हें। और जब धिक्कार, अब किसी जो आदमी स्वाभिमानी हो मैयाओं, तो उसको भी विचार करके ही कहना चाहिए। ऐसा कहा, ऐसी मन पे चोट लगी, ऐसी मन पे चोट आघात हुआ, उस धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हारे गुरु को, धिक्कार है तुम्हारी विद्या को। मैयाओं, आत्मदेव ने ऐसा मन बनाया, कैसा मन बनाया कि मैं आज के बाद इस घर में लौट कर नहीं आऊंगा, ऐसा कहा है। उसी समय आत्मदेव ने अपने घर को त्याग दिया और एक जंगल में निकल गए। अब मैं घर में कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या की भावना से आत्मदेव घर से निकले। जंगल में जब निकले, मैं कहीं कुएं में छलांग देकर मैं आत्महत्या कर लूंगा। और ऐसा कहा है, आगे एक कुआं था और बड़ा गहरा कुआं देखा,
मन किया मैं इसमें छलांग दे के अपनी आत्महत्या कर लेता हूं, इतना दुखी हुए। ऐसा कहा। आत्महत्या करने का जब मन में विचार किया, उसी समय दैव योग से सामने एक किसी महात्मा की कुटिया थी। महात्मा की कुटिया, महात्मा ने क्या देखा, कोई इसके तो शिखा सूत्र है, यज्ञोपवीत है, लगता है कोई ब्राह्मण है, रो रहा है। शिखा सूत्र वाला कोई ब्राह्मण है, ये रुदन कर रहा है, रो रहा है। महात्मा ने सोचा शायद इसने भक्ति की होगी और भगवान ने इसको दर्शन नहीं दिया होगा, तो शायद उस भक्ति तब दुखी होके ये रुदन कर रहा है, क्यों ना इसके पास जाके इसको समझाया बुझाया जाए। महात्मा दौड़ के आए और कहा, अरे ब्राह्मण तुम कौन हो? कहा, मेरा नाम आत्मदेव है। क्या करने आए हैं? क्यों रो रहे हो? और उसी समय ध्यान से सुनना, क्यों रो रहे हो? और उसी समय आत्मदेव ने कहा, बाबा, ए बाबा, मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं है। मेरी पत्नी ने आज मुझे ऐसे अपशब्द कहे, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे संतान नहीं है और मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूं। बाबा ने कहा, ब्राह्मण हो, संतान नहीं है, आत्महत्या करने जा रहे हो? हाँ। अरे वो ब्राह्मण, आत्महत्या करने का कहीं सपना भी आ जाए, ऐसा कहा है। रात को आत्महत्या करने का कभी सपना भी आ जाए तो ऐसे कहा है, ऐसे कहा है कि उसको हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान से उसकी शुद्धि होती है। आत्महत्या करना सपने में भी कई ऐसा भाव बन जाए और तू कह रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगा ब्राह्मण होके? सुन, आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या कहा। आत्मदेव ने कहा, बाबा, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, ये प्रवचन मुझे भी देना आता है। आप ये बताओ कि आपके पास कुछ इसका उपाय है या नहीं? ये प्रवचन मत सुनाओ। अगर आपके पास कुछ उपाय है, कुछ संतान मेरे हो जाए तो बताओ, वरना मैं अभी अभी डूब के मर जाऊंगा। और मैंने सुना है कि आत्महत्या करते हम किसी को अपनी आंखों से सामने देख ले, उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। आत्महत्या करते हुए हम किसी को अगर देख भी ले तो उसको भी आत्महत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और आत्मदेव देखो ज्ञानी था। आत्मदेव ने कहा, बाबा, या तो कुछ उपाय बताओ या मैं अभी अभी डूब के मर रहा हूं और आप भी ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। राम राम राम। अब बाबा कहने लगे, अरे मैंने तो ये खाम खा की ये आफत मोल ली। अरे वो रुको रुको ब्राह्मण रुको। संत कहने लगे, रुको रुको, सच में ही मुझे आत्महत्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अरे सुन, तू कहता है पुत्र, पुत्र की कामना लेके आया? हाँ पुत्र। कहा, आज आत्मदेव को संत ने इतना समझाया, सुन, जिस पुत्र की कामना से तू आत्महत्या ना, जिस पुत्र की ना होने की कामना से तू आत्महत्या कर रहा है, ये पुत्र ही, ये जो पुत्र है, इससे कभी कोई किसी को ना मोक्ष हुआ, ना किसी को पुत्र से सुख मिला।
तू चाहता है कि मेरे पुत्र नहीं है और मेरे पुत्र अगर होता तो मुझे सुख मिलता, ये तेरी भूल है। ब्राह्मण, पुत्र से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। कैसे? अगर पुत्र थोड़ा सीधा साधा है तब भी उसकी चिंता रहती है। अगर पुत्र कहीं बहुत ऊंचे ओहदे पे है, बहुत ऊंचे ओहदे पे जिस मां का पुत्र है, उसको उससे ज्यादा चिंता रहती है। पुत्र से कोई सुखी नहीं हुआ, पुत्र साधारण है फिर भी हम चिंतित रहते हैं। पुत्र किसी बहुत बड़ा लायक ओहदे पे है जिसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, उसके अम्मा बाबा को भी बहुत चिंता होती है। उन माता पिता को भी बहुत चिंता रहती है, हमारे पुत्र को कोई मार ना दे। तो बोलो कौन सुखी हुआ? कोई नहीं। भागवत में लिखा है, सुख जो है अपने कर्मों से मिलता है। सुख जो है अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे, सुनो, पुत्र बन के प्रभु आ जाते हैं। अगर मैया जीवन में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो पुत्र अगर कोई साधारण है तब भी चिंता मत करना, और पुत्र अगर बहुत लायक है फिर भी चिंता मत करना, क्योंकि भागवत में लिखा है, ऐ मैया पुत्र से कभी किसी को सुख मिला ही नहीं। और वर्तमान में तो हम अपने कानों से सुनते हैं, देखते हैं। सच में आज के समय में जिसका बहुत लायक पुत्र, बड़ा चतुर चालाक पुत्र है, हमने देखा है विदेश में बैठे हैं, अम्मा बाबा यहाँ भोजन खुद बना रहे हैं। विदेश में अपनी पत्नी परिवार को लेकर बैठे हैं, माता पिता यहाँ उनको देखने के लिए भी तरसते हैं, क्योंकि जितना प्यार, जितना प्रेम अम्मा बाबा के मन में संतान के प्रति होता है, संतान के मन में कहा पुत्र से, अरे वो ब्राह्मण किसी को सुख नहीं मिलता। सुख अगर चाहते हो तो ऐसा कर्म करो, क्योंकि कर्मों से ही कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अगर तुम कर्म अच्छा करोगे, ऐसा सत्कर्म करोगे, तो पुत्र तो भगवान उसके स्वयं बन जाते हैं। वो नौकर ही पुत्र बन के आ जाएगा, वो हमारा बेटी का जवाई ही पुत्र बन के आ जाएगा, वो कोई पड़ोसी ही चाचा ताए का पुत्र बन के आ जाएगा और पुत्र से ज्यादा प्रेम करेगा। ये कब होगा? भगवान कहते हैं जब तुम सत्कर्म करोगे। सत्कर्म, जब तुम सत्कर्म करोगे तो भगवान इतने ऐसे इतने सत्कर्म करो कि उन सत्कर्मों से भगवान हमारे ऋणिया हो जाए। भगवान को भी ऋणी हो जाए भगवान हमारे। इतने सत्कर्म करो, इतने पुण्य करो। अगर ऐसा होगा तो आपका पुत्र बनके कोई भगवान आ जाएगा किसी भेष में और तुम्हारा मोक्ष होगा, तुम्हारी मुक्ति करवाएगा, वो मुक्त करेगा तुम्हें। एक सेठ सेठानी थे, घर में कोई संतान नहीं थी और इतना सत्कर्म करते थे, धन उनके पास बहुत था लेकिन संतान नहीं थी।
इतना सत्कर्म करते थे, इतना सत्कर्म करते थे, साधुओं की सेवा करते थे, आने जो घर में कोई आ जाए उसकी सेवा करते थे, साधु संतों की सेवा हमेशा चलती रहती थी। जब शरीर थोड़ा बूढ़ा हो गया, एक दिन सेठानी कहने लगी सेठ को, सुनो, साधु सेवा का मन बहुत है, साधु सेवा का मन बहुत है, लेकिन अब हो नहीं पाती, अब शरीर नहीं चलता, घर में कोई संतान नहीं थी। और सेठानी ने कहा, सुनो स्वामी, मैं चाहती हूं कि ये सेवा चली रहे, अब हमारा शरीर इतना काम नहीं करता, वृद्ध हो चुका है, मन ऐसा करता है कि साधु सेवा भोजन ये चला रहे, किसी नौकर को ढूंढ दो जो थोड़ी हमारी थोड़ी सहायता करे। और कहा, अब सेठ ने सुना, वो दूसरे दिन ऐसा कहा है, जब अपने व्यापार के लिए निकला तो एक छोटा सा बालक आगे से आता हुआ दिखा, उसने प्रणाम किया और सेठ ने कहा, उसकी प्रणाम करने का ढंग जब सेठ ने देखा, बड़े ध्यान से सुना, तो सेठ के मन में थोड़ा लगा, अरे बड़ा अच्छा बालक है, क्योंकि जब किसी को प्रणाम करता है, कोई झुकता है, उससे उसके संस्कारों का पता लग जाता है कि किस भाव से प्रणाम कर रहा है। जब प्रणाम देखा तो सेठ ने कहा, अरे कितना संस्कारी, क्या नाम है आपका? कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है। अरे अंतर्यामी हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? बस कोई नौकरी की तलाश में हूँ, कहीं नौकरी मिल जाती। अरे सुनो, तुम्हारा आगे पीछे कोई कौन माता? कहा, सुनो, मेरे कोई आगे पीछे कोई है नहीं, और मैं किसी नौकरी की तलाश में कहीं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कहीं नौकरी मिल जाती। अच्छा सुनो, कितना लोगे? सेठ ने कहा, क्योंकि सेठ साहब को जो उसकी पत्नी ने रात को बात की थी कि साधु सेवा ये चली रहे, अब शरीर इतना काम नहीं करता, कोई नौकर चाकर मिल जाता। सेठ को तुरंत वो बात याद आई, अरे वो सुनो, रात को मेरी धर्मपत्नी भी कह रही थी कि नौकर की तो हमें भी एक जरूरत है, सुनो कितना लोगे, कितना लोगे पैसा? अंतर्यामी ने कहा, सुनो, मेरे कोई आगे पीछे तो है नहीं, मेरे कोई आगे पीछे है नहीं, मैं लेके क्या करूंगा? पर सुनो, मुझे थोड़ा भोजन में ज्यादा पाता हूँ, मैं 3-4 समय भोजन पाता हूँ, वो मेरी आदत है, बस मैं 3-4 समय भोजन मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं सेवा करूंगा। अब सेठ ने कहा, अरे बेटा, हमारे घर में तो साधु सेवा चलती ही रहती है, अन्नपूर्णा हमेशा बढ़ती रहती है, तो खाने की कोई बात नहीं है, 3 समय नहीं तो 5 समय खाना। पर एक बात ध्यान रखना, सुनो सेठ साहब, अगर मेरे खाने पीने में कोई रोक टोक कर दी तो मैं भाग जाऊंगा। सेठ ने कहा, देखो इसमें क्या बात, सेवा करना, जितना खाना होगा खाना। और सेठ साहब उसको लेकर घर में आया। अरे सुनो भाग्यवान, सुनो भाग्यवान, दौड़ के आई धर्मपत्नी। हाँ क्या कहो? सुनो, ये अंतर्यामी है और ये नौकरी की तलाश में कहता है मैं आपकी सेवा करूंगा खूब, लेकिन सुन, ये जितना खाएगा इसको खाने पीने में कभी रोक टोक मत करना। सेठानी ने कहा, ये कोई बात है? खाने पीने की क्या बात है, जितना भी खाओ, बस साधु सेवा चलती रहे। और ऐसा कहा है। 12 वर्ष हो, 12 वर्ष जो है अंतर्यामी सेवा करता रहा। 12 वर्ष तक जो है अंतर्यामी ने इतनी सेवा की, सेठानी साधु सेवा चली रही बड़ी आनंद में। कपड़े धोते थे, प्रेस करते थे, भोजन बनाते थे उनको, और इतनी सेवा की अंतर्यामी ने। 12 वर्ष हो गए। अचानक एक दिन सेठानी पड़ोसन के गई
पड़ोसन ने कह दिया, अरे सुन, तू कुछ थोड़ी कमजोर लगती है। और कमजोर, अब देखो जब शरीर थोड़ा जैसे वृद्ध होता जाएगा तो कमजोर तो स्वभाव। और सेठान ने कहा, सुनो, हाँ अरे और तो बढ़िया है, अच्छा है। पड़ोसन ने कहा कि तू थोड़ी सी कमजोर जैसी लग रही है, कुछ घर में सब ठीक है? और उसके मुख से क्या निकला, सुनो, और तो सब बढ़िया है, अच्छा है, अंतर्यामी आया है, बहुत सेवा करता है, लेकिन बस एक है, खाता बहुत है। आहा, खाता बहुत है, बस इतना कहने की थी। अंतर्यामी, अंतर्ध्यान हो गया। सेठानी आई घर में, पड़ोस में, अंतर्यामी। रात्रि को सेठ आए, और सेठ का स्वभाव था जब आते थे गेट पर तो अंतर्यामी, अरे वो अंतर्यामी, आओ सामान मेरा। अंतर्यामी दौड़ा जाता है सामान लेके। और उस दिन रात्रि को कहीं नहीं मिला। अंतर्यामी सेठ आया, कहा, अरे वो अंतर्यामी, 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 कोई नहीं सुना। सेठ साहब अंदर आए, पत्नी को पूछा, अरे सुनो भाग्यवान, वो अंतर्यामी कहाँ गया, वो अंतर्यामी कहाँ गया? सेठानी ने कहा, अरे सुनो, आज सुबह से ही, आज प्रातः काल से ही वो कहीं मिल नहीं रहा है अंतर्यामी। मैं सुबह से उसको ढूंढ रही हूँ, आज पता नहीं अंतर्यामी कहाँ गया। और ऐसा कहा है, जब सेठ ने कहा, मेरा अंतर्यामी, सुनो, सच कहना, तैने कहीं उसके खाने पीने में कोई रोक टोक तो नहीं लगाई? सब सामने देखो, क्या कहा, तैने कहीं उसके खाने पीने में कोई रोक टोक तो नहीं लगा की? अब सेठानी ने भी कह दिया कि देखो, उसके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर हाँ, ये तो जरूर, आज मैं अपनी सहेली के वहां पड़ोसन के गई थी, वहां थोड़ी उसने मुझे कहा कि तू कमजोर जैसी, मैंने कह दिया और तो सब अच्छा है, और तो सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा मेरे घर में अंतर्यामी है, बड़ा सुख दे रहा है, सब संभाल रहा है पूरा घर, तो थोड़ा खाता जाता है, इतना मैंने कहा था। पर उसको नहीं कहा मैंने, तो पड़ोसन के कहा था, सहेली के, उसको तो मैंने कहा ही नहीं। बस इतना कहने की देर थी। अरे वो भाग्यवान, एक कहने की क्या जरूरत थी? उसने कहा था कि जिस दिन मेरे खाने पीने में रोक टोक होगी मैं भाग जाऊंगा। अच्छा नहीं किया, और मैं भी अंतर्यामी के बिना भोजन नहीं पाऊंगा। थाली सरका दी, भोजन की थाली सेठ ने सरका दी। मैं अंतर्यामी के साथ नित्याप्रति भोजन पाता था, आज मेरा अंतर्यामी घर से निकल गया। अंतर्यामी, अंतर्यामी, अंतर्यामी नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, सेठ ने भोजन नहीं पाया। कहा, जब तक वो अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भोजन नहीं पाऊंगा। ऐसा कहा है। जब 3 दिन भूखे हो गए अंतर्यामी, उसी समय सेठ के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। सुनो सेठ साहब, भोजन पाओ, भोजन पाओ। अरे प्रभु, तुम कौन हो, कौन हो तुम? और उसी समय कहा, तुम कोई अंतर्यामी नहीं हो। उसी समय भगवान ने कहा, सच में मैं ही वो अंतर्यामी था। तुम पति दोनों दंपतियों ने इतनी सेवा साधना की, इतना ऋणिया मुझे बना लिया आपने, इतना ऋणी हो गया था की सेवा। मुझे आपका ऋण उतारने के लिए आपके पास मैंने 12 साल नौकरी की। बस सेठ पांव में पड़ गया, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो।
पता नहीं 12 वर्षों में मैंने क्या अच्छा बोला, एक नौकरी के लिए क्या नहीं बोल, पर कभी मत कहना नौकर से कभी नौकर जैसा व्यवहार मत करो। नौकर को मालिक की तरह जब किसी नौकर को तुम सम्मान दोगे, वो नौकर ही एक भगवान के रूप में काम करेगा। आज मैंने 12 वर्षों में पता नहीं मैंने क्या क्या, अरे प्रभु आपने हमारे जूठे बर्तन धोए, वस्त्र धोए। भगवान ने कहा सुनो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, आपने मेरी बहुत सेवा की थी 12 वर्ष तक। मैयाओं, भगवान ऐसे कर्म करो, भगवान हमारे ऋणी हो जाए, ऋणी ऐसे सत। और जब हम सत्कर्म जीवन में करते हैं, भगवान हमारे ऋणिया होके हमारे किसी ना किसी रूप में, बहू के रूप में भी आ जाती। इसकी सबसे अच्छी बहू होगी, और बहुएं वैसे ही अच्छी होती है। और जिस दिन बहू को तुमने अच्छा मान लिया, वो भगवान जैसा, भगवान जैसी रहेगी। आपको लगे कि बहू के रूप में, पुत्र के रूप में, नौकर के रूप में, किसी मित्र के रूप में भी भगवान आते हैं। किसी मित्र का अनायास कोई घाट में मिलेगा, अनायास कोई ऐसा मिलेगा, ऐसे समय पे मिलेगा, वो पूरे जीवन का जो विषाद दुख दर्द है, आहा, उसके संग से वो, उसका संग करने से ऐसा लगता है वो कोई भगवान का ही अंश होता है। जिसका संग करने से ऐसा लगे मैंने तो बहुत कुछ पा लिया, ऐसा मान लो वो उसी मेरे प्रभु का कोई अंश है। कहा पुत्र से कभी सुख नहीं मिलता, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। क्या पुत्र को सुखी करने के लिए तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग जो कोई रिश्वत लेते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, उनको आप पूछना कभी, आप कहना कि भैया सुनो, तुम्हारी तो जॉब भी अच्छी है और तुम ये रिश्वत का चक्कर, ये तुम्हें वो कहेगा भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो थोड़ा पुत्र है, 2 है, इनके लिए कुछ करके जाऊं, कुछ संग्रह करके जाऊं। पुत्र को सुखी करने के लिए पाप कर जाते हैं। एक कोठी और हो जाए, एक बंगला और हो जाए, गाड़ी हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। पुत्र सबसे बड़ा मोह बताया है। आज महात्मा कह रहे हैं किसको? आत्मदेव को। सुनो आत्मदेव, पुत्र जो है बहुत बड़ा मोह है, ये ऐसी मोह की रस्सी है, पुत्र मोह की रस्सी है ये। लेकिन आत्मदेव कहाँ मानने वाला? आत्मदेव कहता है सुनो, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस पुत्र चाहिए। मैं उसको कहा मेरा पुत्र होगा, मैं उसको समझा बुझा लूंगा, उसको अच्छे संस्कार डालूंगा, लेकिन पुत्र चाहिए, पुत्र। और जिनके पुत्र है एक कन्हैया, उनके पुत्र उनको सुख दे प्रभु, और जिनके पुत्र नहीं है वो बहुत भाग्यशाली है, जिनकी बेटियां ही है, उनके लिए ताली बजाओ, जिनकी बेटियां ही है। कितने भाग्यशाली हैं जिनके पुत्र नहीं है, केवल मात्र बेटियां। वो तो ज्यादा ही भाग्यशाली होते हैं जिसके ना बेटा ना बेटी। आहा, कैसा मौका उसको है भगवान से, कोई मोह नहीं। फिर भी अगर कहीं वो अज्ञानतावश कहीं संतान के ना होने पर शोक सागर में डूबा रहे, और अगर कोई इस कथा, भागवत कथा को एक बार वो सुन ले, शायद इस शोक सागर से वो भव सागर में वो डुबकी लगाएगा, आनंद के सागर में वो डुबकी लगाएगा। लेकिन ऐसा कहा है
मैं उसको समझा बुझा लूंगा। आप बताओ पुत्र, नहीं तो मैं अभी आत्महत्या कर रहा हूं। और कहा, अब संत ने विचार किया, ये तो अच्छा भला माला में भजन कर रहा था, बाबा कुटिया में आया था उसको बचाने के लिए। अब सामने जब आत्महत्या करेगा तो पाप तो ब्रह्म हत्या का लगेगा। अब क्या किया जाए? अच्छा, आप होते क्या करते? बोलो, आप होते तो क्या करते? विचार करो थोड़ा। अब क्या किया जाए? अगर क्या किया जाए, इसका मस्तक देखा जाए, भाग्य देखा जाए। और उसी समय संत ने ब्राह्मण की मस्तक की रेखा पड़ी तत्काल। सात जन्म तेरे पुत्र नहीं रे, कहे तुम्हारा ये भाग। सात जन्म पुत्र नहीं, कहे तुम्हारा भाग। अरे वो ब्राह्मण तू एक जन्म की बात कर रहा है, सात जन्म भी तेरे पुत्र तेरे भाग्य में नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब सुना तो आत्मदेव रोने लगा। अरे वो बाबा, पहले तो एक गुना था, अब तेने 6 गुना और बढ़ा दिया। पहले तो सोच रहा था कि इसी जन्म, और आप कह रहे हो कि अगले आने वाले 7 जन्मों में तैने तो मेरा दुख बढ़ा दिया रे बाबा, अब तो मैं आत्महत्या करूंगा। और उसी समय छलांग बस देने ही लगा। बाबा ने रुको 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 रे ब्राह्मण। उसी समय अपनी झोली से कहा है, एक फल निकाला और अपने जो जीवन में सत्कर्म किए हुए थे उस संत ने संकल्प किया मानसिक, ऐ प्रभु, जो मैंने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, उन सत्कर्म आज मेरे वो सत्कर्म पुण्य के रूप में इस फल में आ जाए, और जिसको मैं ये फल दूं उसके पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। भाग्य में संतान नहीं थी, माता पिता और संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। भाग्य में संतान नहीं थी, पर माता पिता और संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। ये तो देवताओं से भी रे कभी टाली नहीं जाती। ये तो देवताओं से भी रे कभी टाली नहीं जाती। माता पिता और संत ब्राह्मणों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। ये तो देवताओं से भी टाली नहीं जाती। धन्य है ऐसे ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण। और सच में ही कह दिया, जाओ इदम
भक्ष्यम पतन्या त्वाम ततम पुत्रो अति निर्मलम। जाओ ये फल अपनी पत्नी को दे देना ब्राह्मण, तेरे घर में एक निर्मल पुत्र, ज्ञानी पुत्र जन्म लेगा। आहा, बस फिर तो कहां बा आत्मदेव ने फल उठाया, नाचता हुआ। जो सारी जीवन नहीं मिला, किसी को मिल जाए तो खुशी तो होगी ना, बोलो। नाचता हुआ, नृत्य करता हुआ, अहो भाग्या, अहो अरे वो भाग्यवान भाग्यवान। और अभी प्रातः काल सुबह सुबह तो रोता हुआ गया था, और पत्नी ने खुद देखा कि मेरे स्वामी आज रोते हुए चला गए कहीं, और जब आते हुए देखा तो नाचता हुआ। अब थोड़ा लगा तो है धुंधली को कि ये क्या बात हो गई, और धुंधली थी धुंधली। धुंधली का मतलब जिसके धुंधले विचार, धुंधले। अब तो जहां धुआं धुआं धुंधला धुंधला, धुंधले में कुछ पता नहीं चलता। अरे गाड़ी भिड़ जाती है धुंध में, धुंधली। और तब पता देखा और कहा, देख मैं फल लाया हूं, देख मैं फल। और धुंधली ने कमर पे हाथ रखा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने कौन सा फल ही नहीं देखा। वो पगली, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, तू इसको खाएगी तो तेरे पुत्र होगा पुत्र। ये ऐसे वैसे का नहीं, ऐसे हमारे गुरुदेव जयराम जैसे संत तपस्वी का दिया हुआ फल है। पर आगे से धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन विचार करने लगी खाऊं या ना खाऊं। फल तो ले लिया और कहा भी इससे कि पुत्र होगा, विचार करने लगी इस फल को खाऊं या ना खाऊं। अगर मैंने फल खा लिया तो अब मेरा बुढ़ापे का शरीर भी है, और मैंने विचार किया, सुना है कि जब कोई पत्नी, कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसका पेट भी बढ़ जाता है, मैंने देखा भी है। विचार करने लगी धुंधली। ये सिर्फ धुंधली की विचार है, मन मन में फल हाथ में लेके कि अगर कहीं मेरा उदर बढ़ गया, पेट बढ़ गया, फिर क्या होगा। अब कहीं मेरे प्राण ही चला गए तो मुश्किल होगी, क्या करूं, खाऊं या ना खाऊं। विचार करने लगी, अच्छा चलो प्राण भी ना जाए, मेरा अपने पेट बढ़ जाएगा, और मुझे तो दौड़ भाग भी नहीं मेरे से लगेगी। फिर विचार किया कि दौड़ भाग क्यों करूंगी मैं, पंडित जी के पास धन तो बहुत था, अब किसी को नौकर को रख लूंगी। फिर विचार किया, नाना नौकर भी आ जाएगा, अगर मैं पेट मेरा उधर बढ़ गया और गांव में लग गई कहीं आग। सोचा तो क्या सोचा कि गांव में कहीं आग लग जाए और मेरा पेट बड़ा हो, सब भाग जाएंगे, मैं जल जाऊंगी। अभी विचार कर रही, फल हाथ में लिया है। अरे भाई ये इसको मैंने कहा कि हमारी भी बुद्धि जो है ये धुंधली पत्नी होती है, किसी की अच्छी भी होती है। जैसे प्रिया बहन की लगाओ, ये जो यज्ञ हो रहा है, बिना लक्ष्मी से कभी यज्ञ हुआ, बोलो। जयराम शर्मा जी गुरुदेव की पत्नी है प्रिया, लक्ष्मी कहते हैं ना, लक्ष्मी धर्मपत्नी लक्ष्मी होती है। तो बिना लक्ष्मी के कभी यज्ञ हुआ, हाँ ना कहो। तो अगर लक्ष्मी नहीं चाहती तो महाराज जी कुछ कर पाते? लक्ष्मी नहीं चाहती, पर या तो फिर पत्नी ऐसी हो, आप भी सब अच्छी है वैसे तो, आपकी बात थोड़ी भी कर रहा हूं मैं। ये कथा तो वो नीचे परमाणु से नीचे वालों को है ये कथा। वो पत्नी कहने लगी कि मैं जल जाऊंगी, बहुत
कुतर्क करने लगी, कुतर्क करने लगी, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा कहा है, उस फल को जो है कहीं अलमारी में, अलमीरा में रख दिया, फल नहीं खाया, फल नहीं खाया। तो बताओ, जब फल ही नहीं खाया, अच्छा, और फिर चला गई एक पड़ोसन के, सुबह सुबह झाड़ू दे रही थी धुंधली, और सुबह सुबह झाड़ू देते देते याद आई उसको कि कल मेरे पति आए थे, फल लाए थे, मैंने अलमीरा में रख दिया, क्या किया जाए। पति कहीं चला गए परदेश, 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा में चला गए। आत्मदेव पहले पैदल ही जाते थे महाराज जी, पैदल बरसों लग जाते थे। किसी मित्र के साथ आत्मदेव कहीं यात्रा में निकल गए। सुबह याद आई झाड़ू देते देते पिछले कल की कि कल मैंने फल लाया, अलमीरा में रखा, खाऊं। वो झाड़ू भी छोड़ा वहीं, और झाड़ू कितने बजे दे रही थी, सब लिखा है, 8 बजे। अब धुंधली थी, 8 बजे झाड़ू देती थी, 12 बजे सोती थी, 8 बजे उठती थी। तो उसमें वो लक्षण कोई तुम आपसे तो नहीं घटता कोई लक्षण? 8 बजे वाली यहाँ है तो नहीं कोई 7-8 वाली? 8 बजे झाड़ू दिया तो आई, दौड़ के गई, फिर विचार किया, झाड़ू भी वहीं छोड़ा और फल उठाया, पड़ोसन के चला गई। और पड़ोसन थी उसकी कैसी, आप जैसी, आप जैसी पड़ोसन, अच्छी। पड़ोसन के पास गई, सुनो 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 रे, सारी कथा सुनाई, ऐसा ऐसा हुआ, फल लाए पति, बाबा ने फल दिया। अब बता, फल खान, तू मेरी सखी है, तू फल खाने से कभी पुत्र हुआ? अब वो आप जैसी थी, उसने कोई ज्ञान यज्ञ में कथा सुनी होगी, उसने कहा सुन, संत ब्राह्मणों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, देवताओं से भी डाली, पगली खा ले फल। कहने लगी सुनो, खा तो लूं, पर मुझे पता है कि इस अवस्था में अगर मेरे गर्भ हो गया, पेट बड़ा हो जाएगा, मैं तो, मेरा भोजन कम हो जाएगा। इतने कुतर्क किए, फल नहीं। और सुनो, ये कथा देखो अब ठीक हमारे से घट गई, अगर आपका ध्यान हो तो। अच्छा, मैं भी तो आपको महाराज जी की कृपा से इस फल को खिलाने का प्रयास कर रहा हूं 2 घंटे से। अब क्या ये फल आप खा रहे हैं कि अभी भी तर्क कुतर्क चले हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं? ये भी एक फल है जो यहां से कानों के द्वारा हम इसको पाएंगे। धुंधली ने फल नहीं खाया, कुतर्क करती रही। हम भी क्या उन संतों के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान, वेद व्यास जी जैसे संत, पराशर जैसे संत, उनकी जो रचना कर रखी है जिन्होंने, जो मैं आपको सुना रहा हूं, क्या हम उस रचना, इस ग्रंथ को सुन के अपनी बुद्धि को खिला रहे हैं कि धुंधली की तरह तर्क कुतर्क कर रहे हैं? विचार करो, आप भी विचार करो। क्या हम अपनी संतों की वो दिया हुआ वो फल हम इसको खिला रहे हैं कि तर्क कुतर्क कर रहे हैं? विचार करना। और धुंधली ने कहा मेरा भोजन कम हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा पागल, ऐसा कुछ नहीं होता, भोजन तू उतना ही पाएगी, तू खा ले। उसको भोजन की चिंता, देखो भोजन। और कहा इतनी दुखी हो गई, खाऊं या ना खाऊं। अब संशयात्मक बुद्धि, खाऊं या ना खाऊं। और हम भी ऐसी मनस्थिति में होते हैं। इस पता है इस कर्म को करे या ना करे, कहीं इस पर 10 की 5 की 50 में चीज बेचूं या ना बेचूं, 5 की 50 में बेचूं या ना। एक बार आएगी
निर्णय कौन, धुंधली निर्णय लेगी कि वो आप जाने। अब देखो जैसे ही ऐसे कहा है, जैसे ही निर्णय क्या लिया, दौड़ के अपने घर में आई और फिर झाड़ू देने लग गई। जैसे झाड़ू देने लगी तो कहा है उसी समय उसको उसकी छोटी बहन आ गई धुंधली की। आई, जब छोटी बहन आई तो गले लगी, पर थोड़ा धुंधली का मूड थोड़ा था, वैसे उसके चेहरे से पता लग जाता है कि किस मूड। धुंधली ने कहा, सुन बहन, क्या हुआ, क्या बात हुई? कहने लगी, बस क्या कहूं, तेरे जीजा जी से कल झगड़ा हुआ, कहीं जंगल में गए, बाबा ने फल दे दिया, कहे फल खाना तेरे पुत्र हो जाएगा। अच्छा तू मेरी बहन, फल खाने से कभी पुत्र हो सकता है? अब मैं दुविधा में हूं, किस फल को खाऊं कि ना खाऊं। अब ये मुझे चिंता सता रही है। और जो धुंधले की बहन थी, वो धुंधली जैसी कहा, सुन, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, मत। अब धुंधली, ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये ऐसे ही होते हैं, ये ब्राह्मण पंडित बाबा ऐसे ही होते हैं। यादृशी भावना तादृशी फल, जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमें फल मिलेगा। भावना होगी भक्ति, ज्ञान और वैराग, भक्ति होगी। ज्ञानी की भावना कैसी होगी? क्या ज्ञानी धुंधली को ज्ञान होता तो ये कहती कि ये ब्राह्मण या ये बाबा ऐसे ही होते हैं? नहीं, लेकिन कहा मत खाना, मत खाना। सुन, तू चिंता क्यों करती है? पुत्र चाहिए, ये देख 6 घर में है, 7वां पेट में है, मैं तेरी बहन, चिंता मत कर। अच्छा, और इसका क्या होगा? बोलो ये सामने गाय, एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, गाय को खिला दे। और ऐसे कहा है, उसी समय वो फल गाय को दे दिया। संतों का देखो कल्प किया बाबा ने कि मेरे पूरे जीवन की सत्कर्म की जो पुण्य है, आज इस फल में मैं ब्राह्मण को दे रहा हूं। और वो फल किसको दिया? फल गाय को दे दिया। और ऐसा कहा है, समय आया, उसने तो अपनी बहन का पुत्र, गोदी पुत्र अपने घर में ले आई। ब्राह्मण कहीं तीर्थ यात्रा में गया था, सीधा साधा ब्राह्मण आत्मदेव, और आके कह दिया मेरे पेट से जन्म हुआ इसका। झूठ बोल दिया। पति से कभी झूठ मत बोलना। क्यों? क्योंकि धर्म ना दूसरो सत्या समाना, आगम वेद पुराण बखाना। धर्म ना दूसरो हो सत्या, क्योंकि धर्म ना दूसरो सत्या समाना। धर्म ना दूसरो सत्या समाना, आगम वेद पुराण बखाना। आगम वेद आगम वेद पुराण बखाना। आगम वेद धर्म न दूसरो सत्या समाना। धर्म न दूसरो सत्य समाना। आगम वेद पुराण बखाना। आगम वेद
धर्म ना, पति से कभी झूठ मत बोलना, पति से कभी, मैयाओं मेरी बहनों, तुम मुझे मानती हो मैयाओं, बोलो, तुम मुझे मानती हो कि मेरी मानती हो, मुझे मानोगे कि मेरी मानोगे, बोलो, बोल दो। फिर पति से कभी झूठ मत बोलना। खुश हो गए, देखो मेरे साथ वाले भाई, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो गई। और आप भैयाओं, आप भी पत्नी से कभी झूठ मत बोलना। आहा, यत्र गृहंती पूज्यंती नारी तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में पत्नी पति से प्रसन्न है और पति पत्नी से प्रसन्न है, उस घर के चारों तरफ मेरे कन्हैया उस घर की डंडा लेके चौकीदारी करते हैं। यत्र गृहंती पूज्यंती नारी, जिस घर में एक दूसरे से पति पत्नी प्रसन्न है, वहां देवताओं का वास होता है। मेरी मानोगी मैया की मुझे मानोगी। सुन लो दूसरी बात। और झूठ बोला, जब झूठ बोला तो जो गाय थी वो भी सगर्भा हो गई, और समय आने पे सनकादि ऋषि देव ऋषि नारद को कथा सुना रहे हैं। प्रमाण मांगा था कि मारा भूत भी कोई तरह। समय आया, वो गाय ने एक बालक को जन्म दिया जिसके सारे अंग प्रत्यंग जो है मानव जैसे हैं, लेकिन कान केवल मात्र गाय जैसे हैं। एक बालक का जन्म हुआ, रूबरू मानव जैसा गाय के पेट से, लेकिन कान गाय जैसे हैं। आत्मदेव वर्षों के बाद जब आया, देखा घर में दो दो पुत्र। जो गाय के पेट से जो जन्म लिया था, कहा उसका नाम गोकर्ण रखा, गोकर्ण। और जो धुंधली झूठ कह के कह रही थी मेरा था, उसका नाम रखने लगे। विचार किया आत्मदेव ने, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्म देव रखूं। लेकिन अभी परमात्म देव कहा, धुंधली उठ के खड़ी हो गई। क्या कह रहे हो? ये मेरा बालक है, झूठ बोल रही। फिर 9 महीने पेट में रखा, प्रसूति की पीड़ा झेली मैंने, है। जब नाम रखने की बात आई तो अपने से मिलता हुआ नाम रखा, नहीं। आत्मदेव कहा, क्या चाहती हो? मेरा नाम धुंधली, इसका नाम मैं रखूंगी धुंधुकारी। और धुंधुकारी महाखल, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। क्या अंतर हुआ दोनों में? धुंधुकारी महाखल, खल किसको कहते हैं? खल उसको कहते हैं जिसमें सारे जितने भी अवगुण हो वो सब उसमें हो, उसको कहते हैं खल। जितने भी अवगुण होते हैं ना, जिसमें वो सब घटे, वो है खल। धुंधुकारी महाखल और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित किसके कहते हैं? पंडित नहीं बोलना चाहिए। कई लोग देखिए मैंने, पंडित आया, पंडित मत बोलना, कुछ सीखो। अच्छा, पंडित तो पंडित का मतलब है जो पंड उठाए। पंडित वही नहीं हुआ, पंड जो पंड कहते हैं, उठा के चलता है, वो हुआ पंडित। पंडित नहीं,
पंडितो ज्ञानी, पंडित पंडित, और इसका अर्थ करूं सत असत्या विवेचनी बुद्धि सब पंडिता। ये पंडित, आप सभी पंडित हो, जाति से नहीं। अब कहते भी कई बार पत्रकारों को देखा कि इस कला का पंडित है, कहते हैं ना। कोई पंडित कोई पूजा पाठ करने वाला ही नहीं, कहा कि इस चीज का ये पंडित है, ढोलक तबला बजाने में पंडित। आप तो वैसे भी पंडित हो और तबला भी बजाते हो, तो पंडित आप अपनी कला के पंडित हो। सत असत्या विवेचनी बुद्धि सब पंडिता। सत असत्या, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या पुण्य है क्या पाप है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो विवेचन कर दे पर सेकंडों में, 2 दिन बाद नहीं। सत असत्या विवेचनी बुद्धि तुरंत निर्णय कर दे, वो है पंडित। और इधर गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल महाराज जी। और हुआ क्या बाद में, जब बड़े बड़े बच्चे हो गए, सनकादि ऋषि देव ऋषि नारद को कह रहे हैं मैं आपको, जब थोड़े बड़े हो गए तो चोरी चपक्की करने लगा। कौन चोरी करता है, दूसरी कन्याओं के साथ अपराध करता है, और रोज के 1-2 ताने हर रोज के आने लगे। ताने मतलब ताने समझते हैं, नए उल्हाने आने लगे। किसको बोल दो, भूल गए किसको? आत्मदेव। और धुंधली तो धुंधली थी, पर जब धुंधली के पास आते थे, तेरे बालक ने आज चोरी कर दी, धुंधली तो कहती थी। और कभी कभी चोरी करके एक पेन लाए तो कहती थी अच्छा। पिता कुछ कहे माँ कुछ कहे, बच्चा बिगड़ेगा। एक ही बात अपनी संतानों को, एक जैसी बात, पिता कुछ संदेश दे, माँ कुछ कह रही है, संतान बिगड़ेगी। संतान को बिगाड़ने में और बनाने में हाथ सबसे पहले होता है। बोलो, मैं नहीं कहूंगा, अच्छा हुआ मुझे नहीं कहना पड़ा। अब कहीं मैया मुझे बोलती है महाराज हमें टारगेट कर रहे हो, पर मैं ये भी तो कह रहा हूं कि अच्छा बनाने में भी आपका ही हाथ है और बिगाड़ने में भी। तो सबसे पहले गुरु तो मां है, पर वो पिता कुछ कहे और मां कहे, आगे नहीं कहूंगा, क्या क्या कह देती है। मैंने जन्म लिया, तुम भी वैसे, ऐसे भी मैंने सुना है, तुम कौन से इतने बड़े ही हो गए, तुम भी मत कहना कभी। जब पिता कहे अपनी मौन हो जाओ, और तुम कभी मां कभी डांटे पिता। ऐसा नहीं हुआ यहाँ। धुंधुकारी बन गया, चोरी करने लगा। जब हर रोज के उल्हाने आने लगे, अरे वो आत्मदेव तुम्हारी तो पूरी शहर में बड़ी इज्जत थी, बड़ा मान था, हमने सुना है तुम्हारा बालक कल चोरी करके लाया। बताओ उसके मन में, दिल पे क्या बीतेगी। जिसकी पूरा स्वाभिमान हो, पूरी इज्जतमान हो पूरी समाज में, उसको कोई ऐसे ताने दे कि तेरे पुत्र ने कल चोरी, और नए नए उल्हाने आने लगे। सुनो, अब जब नए नए उल्हाने आने लगे तब याद आने लगी किसकी? ब्राह्मण को किसकी याद आई? हाँ, वो जंगल वाली। हाँ महाराज जी ठीक कहा, जो बाबा ने कहा था कि संतान से सुख नहीं मिलेगा। ऐसे कहा है कि जब बार बार याद आई, वो महात्मा सच कह रहे थे। आज वही दिन आ गया। उस दिन रो रहा था कि मेरे पुत्र नहीं है, और आज रो रहा है कि पुत्र क्यों है।
उस दिन रुदन कर रहा था, आज पुत्र मेरे, ऐसे पुत्र तो ना होता। आप बताओ, बाबा की याद आई, रोने लगा, इतना दुखी हो गया। आज मन में विचार किया, मैं अब नई, जिसने सारी जिंदगी इज्जत बनाई हो, उसकी कहीं बेइज्जती हो जाए तो मृत्यु मृत्यु तुल्य, मरने से कम नहीं है। आज मन किया मैं अब वापस, और ऐसा कहा है, घर को छोड़कर हरि भजन करने के लिए निकल गए। पीछे से गोकर्ण रहा, ऐसे कहा है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण ने विचार किया, भाई को समझाया, मां को समझाया, लेकिन एक ना सुने, एक ना सुने। एक दिन तो गोकर्ण ने कहा, जाओ तुम भी यहां से। अब ज्यादा प्यारा गाय का बेटा कि अपना बेटा? बोलो बोलो। अब गोकर्ण तो गाय के पेट से जन्म हुआ था, और धुंधुकारी अपना। ऐसा कहा है, गोकर्ण को भी निकाल दिया आज। पीछे दो रह गए, धुंधली और धुंधुकारी। धुंधुकारी ने जितना भी पिता का धन था सब लुटा दिया। जब धन नहीं रहा, मां को कहने लगा, लाओ धन, मैंने बुरी आदतें बढ़ चुकी थी, धन लाओ। शराब पी के एक दिन आया, माता भोजन बना रही थी, ऐसे कहा है, धन मांग रहा था। मां ने कहा, अरे वो पुत्र, तने छोड़ा ही क्या जो मैं तुझे दूं? तने सब कुछ लुटा दिया रे, घर खाली कर दिया रे। मां क्या कहे, मां की ममता तो पहले वात्सल्य प्रेम से उमड़ी होती है। अरे वो पुत्र, तने सब कुछ लुटा दिया। अब और क्रोध में आकर नशे में जलती हुई लकड़ी उठाई और मां को जलती हुई लकड़ी से मारा। आधी रात में मां रोती बिलखती हुई गांव से दौड़ने, बचाओ बचाओ। देखो स्थिति, क्या स्थिति आई। अगर वो दिन संत की बात मानी होती, इस कथा की बात मानी होती, तो आज ऐसे रोते हुए भागना पड़ता? बोलो नहीं। लेकिन नहीं मानी, कुतर्क करती रही, कुतर्क। और आज रोती हुई जब भागी, गांव में कहीं अंध कुआं था, अंधे कुएं में गिरकर वो उसकी मृत्यु हो गई और अकेला रह गया। अब धुंधुकारी किसी का डर नहीं। एक दिन कहीं अब पांच वैश्यों को रख लिया आत्मदेव ने। पांच वैश्या आज उसको लूट रही है। 5 वैश्या धुंधुकारी को धन लाओ धन लाओ। और एक दिन किसी राजा के, सर्वश्रेष्ठ राजा के घर में चोरी करके आया और इतना धन लाया। जब उन वैश्यों ने देखा, अरे वाह वाह, लगता है सारी जिंदगी का गुजारा हो गया। पर एक वैश्या उठ के खड़ी हुई, सुनो, गुजारा तो हुआ पर जेल भी जाना पड़ेगा। क्यों? पकड़े जाएगी, राजा के घर से लाया है चोरी करके, इसको किसी ने देखा होगा। दूसरी वैश्या खड़ी हुई, फिर क्या देरी, क्या नशे में तो है ही। और आज आत्मदेव को उन वैश्याओं ने भी मार दिया। अब जब आत्मदेव, क्षमा करना, धुंधुकारी को, जैसे धुंधुकारी को उन वैश्याओं ने मार दिया, अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुस्कुराए नहीं। मुस्कुराने का मतलब है ये परीक्षा वाले हैं। तुम बोल, अरे कहीं बोलते बोलते गलती हो जाती है, गलती हो जाएगी तुम कह देना। 5 वैश्यों को ने इसको मार दिया, कहा। और उसी समय जो है धुंधुकारी प्रेत योनि में पड़ गया। कर्म ही ऐसे किए थे, माता पिता को दुखी किया, प्रजा को सताया। पिता दुखी होके मां कुएं में, पापी था, नंबर 1 पापी,
और वो पापी प्रेत बना। भागवत में इसी का ही प्रमाण दिया है, आसनकादि ऋषियों ने इसी का प्रमाण दिया। ऐ देव ऋषि नारद, ये जो प्रेत आत्मा थी भटक गई, लेकिन जो गोकर्ण उसका भाई था वो तीर्थाटन के लिए निकल गया कहीं। कुछ वर्षों के बाद उसी गांव से लोग कहीं गया में जाके तीर्थ पे मिल गए उसको। उसने प्रणाम किया, उनको कहा अरे वो हमारे घर में मेरा भाई और मेरी माँ ठीक तो है। कहा ना तेरा भाई बचा ना तेरी माँ बची है। सुनो, अब केवल मात्र तुम्हारे घर में कोई नहीं है। गोकर्ण ने जब सुना, कहा सुनो, मेरे घर में उसी समय गया में पिंडदान दिया और एक करमंडल में जल लिया। मन में भाव आया कि जहां मेरा जन्म हुआ है मैं उस भूमि को इस जल से पवित्र करूंगा, मेरा वहां जन्म हुआ है। और ऐसे कहा है, जब वो वापिस आया उस जहां घर था, देखा झाड़ियां, थोड़ी सी जगह बन, अपना घर प्यारा होता है मैया, क्यों छोटा हो बड़ा हो जैसा हो, जहां जन्म भूमि, तो ऐसे कहा है स्वर्ग से भी प्यारी जन्मभूमि और माता ये प्यारी होती है। तो जब थोड़ा रात के जब 12 बजे ऐसे कहा है, एकदम कोई अस्थि पिंजर जैसा एक भूत प्रेत का एक शरीर अस्थि पिंजर दिखे और भूत प्रेत कभी भेड़ी की, कभी बकरी की, कभी कुत्ते की आवाज आने लगी। कहा, गोकर्ण ने कहा तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो? उसी समय हाथ में जल लिया और वो गंगा जल जैसे उस अस्थि पिंजर में छिड़का, उससे पानी से निकल गया। सुनो, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ भैया, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ, मेरा उद्धार करो, उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, अरे वो भैया, मैं तेरे नाम का गया में पिंड दान दे के आया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। हरिद्वार में गायत्री करवाई, अब देखो, कहा जो अल्प मृत्यु में जिसकी मृत्यु होती है, अल्प में उसका उद्धार नहीं होता। कहा सुनो, मेरा उद्धार नहीं हुआ। और उसी समय कहा है, गोकर्ण ने भगवान सूर्या के रथ को अपने तप के बल पर रोका, सूर्या के रथ को रोका और कहा मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। और कहा सुनो, श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, आप अपने भाई का अगर उद्धार चाहते हो गोकर्ण, तो इसके संकल्प से, इनके संकल्प से भागवत की कथा करो। और ऐसे कहा है, आज गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी प्रेत योनि में जो पड़ा था उसके उद्धार के लिए भागवत की आषाढ़ मास में कथा करवाई। और जिस दिन कथा की पूर्ण होती थी ना मैयाओं, अंतिम दिन था गोकर्ण के, जिस दिन कथा की थी भाई के लिए, ऐसा कहा था अंतिम दिन वहां 7 गांठों वाला एक झंडा, यहां भी कहीं लगा होगा, उस 7 गांठों वाला झंडा, उसमें जैसे, क्योंकि प्रेत का शरीर तो होता नहीं, पहले दिन की कथा सुनी, एक पोरी, एक गांठ टूट गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वें दिन की जब कथा हुई, 7वीं गांठ टूटी। और सामने सामने क्या देखा, जो प्रेत योनि में था, सर्वांग सुंदर देह में प्रकट होके उसी समय वैकुंठ से भगवान का विमान आया और विमान में बैठकर जो है सबको देखते देखते, सबको सामने देखते देखते गोकर्ण को जो है परमधाम की प्राप्ति हो गई। धन्य धन्य श्रीमद् भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशनी। और जब सनकादि ऋषियों ने ये कथा सुनाई, देव ऋषि नारद को प्रमाण दिया कि प्रेत की भी पितृ दोष किसी को लगा हो
किसी के घर में संतति ना हो, पितृ दोष हो, कोई रोग व्याधि हो, ये अक्सर लगभग पितृ दोष के ही लक्षण होते हैं। एक बार जरूर अपने घर में बड़ी ना सही, भव्या ना सही, दिव्या। अगर भव्या, कोई जरूरी नहीं होता कि भागवत बहुत भव्या हो, भव्या बड़ा पंडाल हो, बहुत हो, नहीं है, लेकिन दिव्या हो।